हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए में है रिलायंस फाउंडेशन, बी में है खेल मंत्रालय, सी में है अडानी ग्रुप और डी ऑप्शन में है महाराष्ट्र सरकार। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रिलायंस फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया है। डिटेल्स में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी और रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के महाराष्ट्र में बच्चों के बीच खेल माध्यम से ओलंपिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। इस साझेदारी में नामित स्कूलों में ग्रेड विशिष्ट गतिविधियां, एथलीटों और छात्रों के बीच बातचीत तथा ओलंपिक मूल्यों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल शामिल होगी। ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम नामक इस कार्यक्रम का ओडिशा में खेलों की उपस्थिति और भागीदारी में वृद्धि के साथ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ओबीईपी अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट बीएफटी के सहयोग से ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका गठन जो हुआ था तो 23 जून 1994 को किया गया था और यह ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च अधिकार है। आईओसी का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। यहाँ पे नज़र डालते हैं अगले ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक्स, यानी बीजिंग चाइना में 2022 शीतकालीन ओलंपिक हुआ है। पेरिस फ्रांस 2024 में कहाँ होगा तो ये होगा पेरिस फ्रांस। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2026 शीतकालीन ओलंपिक्स कहाँ होगा तो ये मिलाने कार्टिनो इटली में होगा। और 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा ये लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल भारतीय पीएसयू कंपनी कौन सी है? ऑप्शन में है एनटीपीसी, बी में है वेल, सी में है टीसीएस और डी में है ओएनजीसी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एनटीपीसी है। डिटेल्स में देखते हैं इंफॉर्मेशन को। एनटीपीसी फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी बन गई है। एनटीपीसी विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर है। फोर्ब्स प्रतिवर्ष 700 कंपनियों की पहचान करने के लिए एक सूची जारी करता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है तो नई दिल्ली में है। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन है तो गुरदीप सिंह है। यह विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी घोषित किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रज्ञा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, बी में है म्यांमार, सी में है पाकिस्तान, डी में है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। डिटेल्स में जानकारी को देखते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 82 किलोमीटर लंबे प्रज्ञा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। यह चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत निर्मित बांग्लादेश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुंशीगंज में मावा रेलवे स्टेशन से प्रज्ञा ब्रिज के माध्यम से ढाका और जसोर के बीच रेल मार्ग से ढाका भांगा खंड का अनावरण किया है। और अदर इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीके के निर्माण हेतु बांग्लादेश को $338 मिलियन प्रदान करने पर सहमत हुआ है। इस पहल से जो है वैक्सीन आयात पर निर्भरता कम होगी और देश में अधिक उत्पादन की सुविधा मिलेगी। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में बांग्लादेश को $3.5 अरब का वित्त पोषण देने का वादा किया है, जिसमें से लगभग $2 अरब रियासती होंगे जबकि शेष $1 अरब नियमित होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कब विश्व मानव दिवस मनाया गया है? ऑप्शन में है 12 अक्टूबर, सी बी में है 13 अक्टूबर, सी ऑप्शन में है 14 अक्टूबर, डी में है 15 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 14 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रतिवर्ष जो है 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है।
यह दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व भर में उन हजारों विशेषज्ञों को संयुक्त प्रयास के कृतज्ञता और व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जो स्वैच्छिक रूप से तकनीकी सहमतियां विकास करते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रकाशित होती हैं। विश्व मानव दिवस 2023 की थीम बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 3 को शामिल करना है। SDG 3 का संबंध अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से है। यह दिवस 3 संस्थानों अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग IEC, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना जो है वो 1947 में की गई थी। संसद द्वारा पारित अधिनियम के बाद वर्ष 1987 में भारतीय मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना फरवरी 1947 में हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। और इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस WMBD 2023 का एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष भर में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष 13 मई और 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया है। इस साल इसका विषय क्या है तो वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ जो है इसका विषय है। यह एक ऐसा दिन है जो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के प्रयासों को महत्व पर प्रकाश को डालता है। 5 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में से कहाँ सेना कमांडो का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है चेन्नई, सी ऑप्शन में है नई दिल्ली, डी में है देहरादून। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। सेवा कमांडरों का सम्मेलन इस महीने जो है 16 से 20 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस शीर्ष स्तर में द्विवार्षिक सम्मेलन में भारतीय सेना से संबंधित नीतिगत निर्णयों के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख BR चौधरी सम्मेलन में को संबोधित करेंगे। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने विषय पर व्याख्यान भी देंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की रणनीति से संबंधित तैयारों की समीक्षा के अतिरिक्त वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा गतिविधियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस संस्थान द्वारा नई उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हरी हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है? ऑप्शन ए में है IIT दिल्ली, बी में है IIT BHU और IIT कानपुर, डी ऑप्शन में है IIT मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, IIT BHU द्वारा किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU द्वारा हाल ही में एक नई उच्च प्रवाह क्षमता क्वांटम समर्थित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की गई है जो बड़ी मात्रा में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण अनुकूल चर्चा विकल्पों के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग का प्रदर्शन किया है। 7 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। इस पे गलती से 8 नंबर लिख गया है। तो देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला ने कहाँ से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है? ऑप्शन ए में है चेन्नई, बी में है कोच्चि, सी में है मांडवी, डी में है गांधीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चेन्नई में इसकी शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं। सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत जो है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रुपाला ने 13 अक्टूबर 2023 को चेन्नई में की है। सागर परिक्रमा मछुआरों को जरूरतों और चुनौतियों को समझने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। उन्होंने भारतीय तटरक्षक जहाज सुजय पर यात्रा की है। सुजय सबसे पहले कृष्णापट्टिनम में उतरा और जहां मछली भोजन उत्सव था। 14 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और नेल्लोर जिले में केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति दौरा किया और कार्यक्रमों में भाग लिया है। सागर परिक्रमा का पहला भाग 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात सागर परिक्रमा चरण से शुरू किया गया था। 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। टिकाऊ संतुलन पर ध्यान देने के साथ जिम्मेदार मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है और
समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा करना है। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। पूरा लेख पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICA कांग्रेस 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए में है पेरिस, बी में है रियाद, सी में है कायरो, डी में है अबू धाबी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अबू धाबी में इसकी शुरुआत हुई है। पूरा लेख पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICA कांग्रेस अबू धाबी 2023 की शुरुआत समृद्ध ज्ञान समाज थीम के साथ हुई। कांग्रेस 5 केंद्रीय विषयों पर आधारित है: शांति और सहिष्णुता, उभरती प्रौद्योगिकियां, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक समाधान और सतत ज्ञान, सत्याग्रह, अवलेखागार रिकॉर्ड और जलवायु परिवर्तन, विश्वास और साक्ष्य, पहुंच और यादें। भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के महानिदेशक ने किया है। 9 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी के तहत लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, सी में है केरल, डी ऑप्शन में है कर्नाटक। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में शुरुआत किया गया है, आयोजित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 12 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है। नीलगिरी तहर की आबादी वितरण और पारिस्थितिकी की बेहतर समझ और नीलगिरी तहर को उनके ऐतिहासिक आवासों में फिर से लाने के लिए 25 करोड़ के परिपक्व के साथ परियोजना शुरू की गई है। इसमें नीलगिरी लहर प्रजाति के बारे में जागरूक बढ़ाने और चयनित स्थलों पर पर्यावरण पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। वन विभाग में कोयम्बटूर में एक परियोजना कार्यालय स्थापित किया गया है। नीलगिरी तहर के बारे में जानते हैं। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है। पश्चिमी घाट की यह स्थानिक प्रजाति और संकटग्रस्त प्रजातियों की आयुषीयन यानी कि रेड इंडेक्स यानी लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है और भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची के तहत ये संरक्षित है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए? ऑप्शन ए में है मणिकांत, बी में है अनिल कुमार प्रकाश, सी में है कदई यासीन और डी में है अमलान बोरगोहेन। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिकांत बन गए हैं। डिटेल्स में देखते हैं। 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की बेंगलुरु में शुरुआत हुई है। सर्विसेज के मणिकांत होबलीधर ने पुरुषों की 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड तोड़कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। चैंपियनशिप के शुरुआती दिन में युवा धावक का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला, जिसने अपनी बिजली जैसी तेज गति से दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। झारखंड के रांची में धुरवा में प्रोजेक्ट भवन में एक जीवंत समारोह में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का अनावरण किया है। शुभंकर जूही बेतला नेशनल पार्क के प्यारे हाथी से प्रेरणा लेती है। इस अवसर पर FIS अध्यक्ष दादोतैया विक्रम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर दिलीप तिर्की और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष शेखर जी मनोहरन भी मौजूद थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने 13 अक्टूबर को 2023 को क्रिकेट में सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कुक ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 2023 सीजन एक एसेक्स के बारे में काउंटी क्रिकेट खेला। फैक्ट देख लेते हैं आज का। राज्यों में शिक्षकों की टेस्ट माध्यम में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार में भारत में मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स का नया पर्यटन स्थल बनेगा कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। सत्यजीत रे लाइफस्टाइल फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसको? माइकल डगलस को। NMCG की महिला और जल संवाद श्रृंखला आयोजित की गई है तो कहाँ? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। वीडियोज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।